हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं देने जा रहा हूँ, स्पेशली उन ACCA फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी लेवल जो कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जो कि आर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं, और नॉलेज लेवल के स्टूडेंट और स्किल लेवल के स्टूडेंट के लिए एक अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एक कंबाइंड वर्कशॉप जो कि मेरे द्वारा ली जाएगी। सीए शम्मी सलूजा, 10 ईयर एक्सपीरियंस। और गाइस, इस बैच को मेरे द्वारा कंडक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन उसके पहले मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं एक साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने BSc सेकेंड ईयर बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी को चूज किया, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी को न केवल पास किया, बल्कि आज मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फार सब्जेक्ट जो कि USCPA में पढ़ाता हूं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को मैं पढ़ाता हूं, IFRS को मैं पढ़ाता हूं। तो मैंने किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया, वो सारा नॉलेज मैं आज अपने इस वीडियो के थ्रू उस बच्चों को कन्वे करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, उसका पर्पस क्या है। मेरे द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जाने वाली वर्कशॉप का जो पर्पस है, आपके ड्रीम को फुलफिल करना। देखिए, आपने ACCA को पास करने का एक ड्रीम देखा था, और एक ड्रीम रियलिटी में कब बन सकता है, जब आप एक रियलिस्टिक हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ACCA को पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा। तो इस बेस को स्ट्रांग करने की जो अकाउंटेबिलिटी है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहता हूं कि मेरे AKPIS इंस्टीट्यूट का हर वो स्टूडेंट जो कि मास्टर ऑफ अकाउंट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी का उसका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर वो नॉलेज लेवल पे पास करके जाता है ना, जब वो स्किल लेवल में जाता है, तो उसके अंदर वो कैलिबर हो, उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग। और इस बात को मैं इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकता हूं, क्योंकि मैंने जब अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स ज्वाइन किया था, मैं एक छोटा सा बच्चा था जो कि BSc सेकेंड ईयर बायोलॉजी को छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे डॉक्टरी समझ में नहीं आ रही थी, मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स लिया, तो मैं उसमें भी डर गया, क्योंकि मुझे फिर बैलेंस शीट समझ में नहीं आ रही थी उसमें। तो मैंने अपनी इस वीकनेस को कैसे इंप्रूव किया, मुझे रटे रटाए रूल्स बता दिए गए थे किसी जमाने में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और इसके बेसिस पे मैं इतना कंफ्यूज होता था कि मेरी बैलेंस शीट नहीं टैली होती थी, मेरी जनरल एंट्री, जैसा आप लोगों के साथ में हो सकता है। तो मैंने इस जो मेरी वीकनेस थी उसको कैसे इंप्रूव किया, और मैंने केवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मेरी एग्जाम्पशन है CA फाइनल में 78 मार्क्स, CA इंटर में, FM में, कॉस्टिंग में मैंने एग्जाम्पशन कैसे ऑब्टेन की, और मैं कैसे एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट को सक्सेसफुली पढ़ा पा रहा हूं। CPA का फार, ACCA का SBR, उसके बाद USCA में डिप्लोमा इन IFRS और स्किल लेवल के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो पढ़ाने की स्किल डेवलप की एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट ने, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर किया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बेस को स्ट्रांग किया। तो मेरे सर ने जो मेरे अंदर इन्वेस्ट किया है, जो मेरे गुरु ने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया है, आज मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को वो स्किल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिफोर कंडक्टिंग द मेन करिकुलम, आई विल ऑर्गेनाइज योर वर्कशॉप रिलेवेंट फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी, मतलब कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी के वो कॉन्सेप्ट मैं आपके इतने स्ट्रांग कर देना चाहता हूं कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, आपके अंदर KBC आए, नॉलेज आए, K फॉर नॉलेज, B फॉर बिलीव और C फॉर करेज। ये कैसे आएगा? जब आपको एक प्रोफेशनल टीचर के द्वारा एक अच्छे तरीके से, एक सही गाइडेंस के द्वारा टीच किया जाएगा। तो मेरी इस वर्कशॉप का जो बेनिफिट है, बिफोर स्टार्टिंग द करिकुलम, ये मेरे द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी, और इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाएंगे, लाइव लेक्चर भी दिए जाएंगे, और हर सेशन के बाद, 7 सेशन के बाद आपका 50 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट मेरे द्वारा लिया जाएगा। और जो बच्चे सीरियस हैं, जो चाहते हैं कि जिनकी जिंदगी बदल जाए, देखिए, अगर आपको जिंदगी बदलना है ना, तो कहते हैं नजरें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं।
और कश्ती बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाए, आप स्किल लेवल को पास करें, प्रोफेशनल, देखिए आपके पेरेंट्स के सपने, आप केवल एडमिशन नहीं लेना चाहते थे नॉलेज लेवल में, आपने वो जो ड्रीम देखा था कि आप ACCA को कंप्लीट करेंगे, और अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं रहा ना स्टूडेंट, मैं आपसे लिटरली बोल रहा हूं, आप ACCA के स्किल लेवल पास नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस डिस्क्रिप्टिव और MCQ का कॉम्बिनेशन, केस स्टडीज प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ना है, तो आपका फाउंडेशन मुझे इतना स्ट्रांग करना होगा कि आपको बैलेंस शीट डेट के हर एडजस्टमेंट, आप सोचिए आप गोल्डन रूल से लट के बैठे, बहुत सारी बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट्स होते हैं, किस तरीके से आपको क्लोजिंग जनरल एंट्री पास करनी। बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री क्या होती है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है तो उसका इंपैक्ट इनकम स्टेटमेंट में क्या पड़ता है, हर ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट इनकम स्टेटमेंट में क्या पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या पड़ेगा, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, किस तरीके से क्लासिफिकेशन करना है, जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवर्स कैलकुलेशन, रेशियो एनालिसिस को यूज करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो सारी स्किल मुझे आप में डेवलप करना है। और ये सारी स्किल मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में सीखी है। और एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में और कॉस्टिंग में एग्जाम्पशन लेकर आ सकता है, 70 मार्क्स स्कोर कर सकता है, तो वो क्या ऐसी अप्रोच रही होगी जो कि एक सिंपल मिडिल क्लास स्टूडेंट ने अचीव की है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे हर स्टूडेंट के अंदर वो स्किल डेवलप हो, उसके पेरेंट्स का ड्रीम फुलफिल हो। तो गाइस, अगर आप इस वर्कशॉप को अटेंड करते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द क्लासेस और मेरे इस टेस्ट को देते हैं, हर सेशन के बाद आपका टेस्ट होगा और इस टेस्ट को पास करने के बाद अगला सेशन होगा, और जो बच्चे उस सेशन को पास नहीं कर पाएंगे उनको वापस से रिवाइज करने को दिया जाएगा। और आपने अगर मेरी इस वर्कशॉप को 100% अचीव किया और मेरे मॉडल टेस्ट पेपर को दिया जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगी, तो मैं आपको बोल रहा हूं आज आप भले नॉलेज लेवल पर हैं लेकिन आपको स्किल लेवल को समझने की स्किल आ जाएगी। ये CA शम्मी सलूजा का ओपन कमिटमेंट है। क्या इस तरीके का किसी टीचर का कमिटमेंट है? इंटायर यूट्यूब वीडियो पे नहीं होगा, क्योंकि मैं ही आपको पढ़ाते हुए मिलूंगा उस वर्कशॉप में, और मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि मेरी बताई गई प्रोसेस, जिंदगी में मैं हमेशा एक ही चीज पे बिलीव करता हूं, वो है गुड प्रोसेस। अच्छी प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे ना, रिजल्ट इज ए बाय प्रोडक्ट। तो अगर आप CA शम्मी सलूजा के साथ में अपनी ACCA की जर्नी को स्टार्ट भी करना चाहते हैं, और इस बात की गारंटी, इस बात का कॉन्फिडेंस कि ACCA की जर्नी जो है ना आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचाएगी, और जो डेस्टिनेशन है ACCA का प्रोफेशनल डिग्री। तो AKPI इंस्टीट्यूट का कमिटमेंट, ये CA शम्मी सलूजा का ओपन कमिटमेंट है। मेरी वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद, मेरे इस बनाए गए टेस्ट को देने के बाद और मेरे इस ग्रीन सिग्नल देने के बाद, आपके अंदर, अगर आप एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है या आप एक नॉलेज लेवल के स्टूडेंट हैं, आपके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी को समझने की स्किल ना डेवलप हो जाए तो मुझसे बोलना। मैं सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। आप मेरी इस लाइव बैच को अटेंड कीजिए और मेरे बताए हुए पाथ पे चलिए। आपको स्किल लेवल हो, प्रोफेशनल लेवल हो, नॉलेज लेवल हो या फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी लेवल पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये CA शम्मी सलूजा का ओपन कमिटमेंट। और आप क्वालिटीज के वीडियोस देख सकते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैंने आपका, देखिए आप लोगों को ट्रेंड करना अर्ली स्टेज पे मेरे लिए आसान है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा, आपको आउटडेटेड नहीं है। आप अभी आपने, अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, 10th पास स्टूडेंट हैं या 12th आपने पास किया या ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, तो आप अभी स्टडी से बहुत ज्यादा आउट ऑफ टच नहीं है। तो मैं आपको अच्छे से ट्रेंड कर सकता हूं। तो आपका क्योंकि माइंड अभी फ्रेश है, आपने भी जॉब ज्वाइन नहीं की, आपके पास, आप फैमिली लाइफ में नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशर हो, आपको केवल जिंदगी में स्टडी करना है। तो ये बैच ऐसे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट या नॉलेज लेवल के स्टूडेंट के लिए एक वर्कशॉप है जो मेरे द्वारा ली जाएगी। इस वर्कशॉप के थ्रू मैं आपके फाइनेंस, अकाउंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगा।
जिसमें पूरे मॉड्यूल डिसाइडेड हैं, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेगी और आप 100% अपना ACCA लेवल पास करेंगे। तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में सबको पास ऑन कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप से मैं पर्सनली बात करूंगा, मेरा कॉल आपको आएगा। आप मेरी एकेडमिक टीम से मेरा नंबर ले सकते हैं। अगर आप एक फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारी एकेडमिक टीम आपकी मेरे साथ में काउंसलिंग कराएगी और मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूं कि जैसे आप क्या कर सकेंगे। मैं हर महीने एक बच्चों के साथ में एक मीटिंग करता हूं, जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूं, जिसमें मैं बच्चों के साथ में क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि देखिए एक प्रोफेशनल लेवल पे एक प्रोफेशनल एग्जाम को पास करने के लिए एक मेंटोर की हेल्प की रिक्वायरमेंट, इसीलिए हमने मेंटोरशिप बैच को भी क्या किया है, लॉन्च किया है। तो नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, आपके साथ में प्रॉपर काउंसलिंग होगी। और मेरा कमिटमेंट है आपको कि आप ACCA में केवल एडमिशन नहीं लेंगे, ACCA को पास करने की स्किल कैपेबिलिटीज आप में क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उन नीडी स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। जाते जाते खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और जिंदगी में पॉजिटिव रहिए। आपकी जीत 100%, आप सक्सेस को 100% क्या है, अचीव करने वाले। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।